अब आगे 2 दिन बाद सबको पता चल गया था कि हाँ मोनिका से शादी करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द डेट भी फाइनल कर दी थी। सबको इनविटेशन भी जा चुका था। जब ये बात रिया को पता चली थी तो एक बार वापस उसका दिल टूट गया था। पर अब उसने भी सोच लिया था कि हाँ अगर अब कोई कदम नहीं उठाएंगे तो वो भी अब कुछ नहीं करेगी, अपनी किस्मत से समझौता कर लेगी, पर अब अपनी रेस्पेक्ट को डाउन नहीं करेगी। वो बहुत बार हाँ से साफ तौर पर बोल चुकी थी कि वो नहीं चाहती कि वो मोनिका से शादी करे, वो अपने और रिया के बारे में सोचे, वो पसंद करती है उनको। तब भी हाँ उसको बिना कुछ जवाब दिए रिया को इग्नोर कर देते हैं। उस वक्त रिया को अपने दिल में कितनी तकलीफ हो रही थी वो कोई नहीं जान सकता था, पर अब उसने भी समझ किया था कि वो पीछे नहीं हटेगी अपनी बात से। आहा ने रिया को एक मैसेज किया था कि सोना तुम ज्यादा मत सोचना, बस मुझ पे विश्वास रखना। रिया ने इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि अब वो इस चक्कर में वापस नहीं पड़ना चाहती थी। कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे। आहा की शादी थी तो सब चीज धूमधाम से कर रहे थे। प्रेरणा भी अपने मायके चली गई थी। हालांकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करवा रही थी, पर हाँ सब उसका बहुत ही ख्याल रख रहे थे और वो भी यह सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। अब सुबह का वक्त, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। प्रेरणा ने रिया को भी बोला था कि वो भी यही उसके पास आगे रहे और सब लोगों ने उसे कन्विंस करा था, पर रिया ने अपनी तबीयत का बहाना करके सबको मना लिया था। रिया अभी अपने कमरे में बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी। हालांकि उसका ध्यान बिल्कुल भी बुक में नहीं था। वो अभी कुछ दिनों से वैसे भी काफी चुप चुप रहने लगी थी। ना उसका खाने का मन कर रहा था ना पीने का। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और श्रुति जी अंदर आती है और रिया को देखते हुए थोड़े छिड़े हुए बोलती है, अरे बेटा ये क्या मतलब है, तुम इतने दिनों से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। फिर वो बेड पर बैठकर रिया के गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है, बता ना बच्चे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगी। रिया अपनी मोम का प्यार देखकर खुद को रोक नहीं पाती, वैसे भी बेचारी इतने दिनों से अपने अंदर कितना कुछ लिए बैठी थी। हाँ उसने तान्या को सब बता दिया था, पर अभी वो भी अपनी मम्मी के साथ शहर से बाहर गई हुई थी, कल आने वाली थी। रिया श्रुति जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। जब श्रुति जी रिया का रोना देखती है तो थोड़ा घबरा कर बोलती है, क्या हुआ है रिया, बताना बेटा। रिया जब देखती है कि उसकी माँ उसकी खुद की वजह से घबरा रही है तो वो खुद को संभालती है, फिर उनसे दूर होकर उनके गालों पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है मम्मा, बस ऐसे ही आपके प्यार को फील करके मैं इमोशनल हो गई। ये बोलकर वो हंसने लगती है। श्रुति जी भी हंसती है और उसको तैयार होने के लिए बोलती है, क्योंकि कुछ ही देर में वो लोग वहाँ के घर में जाने वाले थे हल्दी के लिए। रिया मना करना चाहती थी, पर फिर उसने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि अगर श्रुति जी को शक हो गया तो वो तो सवालों की बौछार ही लगा देंगी। वहीं दूसरी तरफ आहा के घर पर गार्डन पूरी तरह से सजा हुआ था। येलो कलर के फूल चारों तरफ फैले हुए थे। सेंटर में 2 बड़े सर्कल रखे हुए थे सजे हुए, जिसमें आहा और मोनिका बैठने वाले थे। अभी आहा अपने रूम के वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़े थे और उनके चेहरे पर पानी गिरते हुए उनकी पूरी बॉडी को भिगो रहा था। अभी इस वक्त वो इतने ज्यादा सेक्सी लग रहे थे कि कोई भी लड़की उनको अभी देखती तो अपना सब कुछ हार देती। अब वो टॉवल को अपनी कमर पर लपेटकर बाथरूम से बाहर आते हैं और क्लोसेट में चले जाते हैं तैयार होने। अभी उनके चेहरे को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए थे। स्टॉल्स और ड्रिंक सेक्शन भी रखा गया था गार्डन में ही, तो सब लोग वो भी एंजॉय कर रहे थे। अब रिया की फैमिली भी आ गई थी। रिया अभी प्रेरणा के पास थी। तभी गार्डन के गेट पर मोनिका और उसकी फैमिली एंटर हो रही थी। मोनिका ने आज एक वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, स्लिट कट येलो कलर का। रिया ने जैसे ही मोनिका को देखा तो उसका मन किया कि वो उसके बाल पकड़कर बाहर फेंक कर आए और बोले कि आइंदा अगर मेरे मिस्टर डेविल और मेरे बीच में आने का सोचा भी तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। रिया ये सब बोलते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उसने आज एक बहुत ही खूबसूरत फुल लेंथ येलो ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को हाई पोनी टेल में बांधा हुआ था। अब मोनिका अंदर की तरफ फुल एटीट्यूड में आ जाती है। सब लोग उसकी फैमिली से मिल रहे थे। सब लोग बहुत ही मजे कर रहे थे। गाने चल रहे थे स्पीकर्स में जो वहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। तभी वहाँ मैन दूर से यहाँ की एंट्री होती है। सब लोगों की नज़रें अब वहाँ पर ही आ जाती है। उन्होंने आज बहुत ही स्टाइलिश येलो कुर्ता पहना हुआ था। कुर्ते के स्लीव्स फोल्ड थे। आंखों पर काला चश्मा पहने वो सब की तरफ आए हुए बहुत ही हैंडसम लग रहे थे।
रिया की तो नजरें ही यहाँ से नहीं हट रही थी, वो जितना भी बोले पर वो भी यहाँ की हैंडसमनेस की फैन थी। हाँ, अब वहाँ आकर खड़े हुए ही थे कि तभी मोनिका उनको आकर गले लग जाती है। जैसे ही यह रिया देखती है तो उसका खून खोलने लगता है। हाँ की नजरें भी रिया की तरफ ही थी, उनके आंखों पर चश्मा होने की वजह से किसी को यह नहीं पता चलता। अब हाँ मोनिका को खुद से दूर करते हैं, हालांकि उन्होंने मोनिका को हग नहीं किया था। अब वो दोनों उस गोल से में आकर बैठ जाते हैं। अब सब लोग हाँ और मोनिका को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हाँ अचानक से बोलता है, एक्चुअली मुझे हल्दी से एलर्जी है तो मैं हल्दी नहीं लगवा सकता। आप सब लोग मोनिका को ही मेरी तरफ से सारी हल्दी लगा दीजिएगा। तभी मोनिका हाँ को देखते हुए बोलती है, हल्दी से किसको एलर्जी होती है, हाँ प्लीज़ थोड़ी सी लगवा लो। पर हाँ अब थोड़ी सख्त आवाज़ में बोलता है, मुझे अपनी बात बार बार दोहराना पसंद नहीं, और अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट का है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम हल्दी एंजॉय करो। अब हाँ वह से उठकर अब अंदर की तरफ चले जाते हैं। सब लोग बस हाँ को जाते हुए देखते हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती हाँ को रोकने की। रिया तो खुशी हो गई थी हाँ का ये बिहेवियर देखकर। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो खोलती है तो वो हाँ का था, जिसमें लिखा था, 5 मिनट में मेरे रूम में आओ, सर्वन तुम्हें रास्ता बता देंगे। रिया ये मैसेज पढ़कर एक डेविल स्माइल करती है और रिप्लाई में लिखती है, मुझे नहीं आना आपके पास, मैं आपकी कोई कठपुतली नहीं कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। हाँ जब यह मैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हैं और सीधा रिया को कॉल लगा देते हैं। पहली बार में तो वो उनका कॉल नहीं उठाती, पर दूसरी बार वो उठा लेती है। तभी उसके कानों में हाँ की गुस्से भरी आवाज़ आती है, क्यों मेरा पेशेंस चेक कर रही हो? सोना, बोला ना ऊपर आओ, अगर तुम नहीं आए ना तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा। जल्दी ऊपर रूम में आओ। पर रिया अभी भी कोई जवाब नहीं देती, जिससे हाँ और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वही रिया हाँ को ऐसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। हाँ को भी यह एहसास होना चाहिए ना कि रिया कितनी परेशान है उनकी वजह से। तभी रिया के फ़ोन से किसी लड़के की आवाज़ आती है, ओह हाय मिस रिया, कैसी हो आप, बड़े दिन बाद आपको देख रहा हूँ। तभी रिया भी कुछ सोचकर बोलती है, हाय मिस्टर मल्होत्रा, मैं बिल्कुल बढ़िया। अभी तक हम कम मिले हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा कि अब हम शायद रोज़ ही मिलेंगे। ये कह फ़ोन कट हो जाता है। रिया एक नज़र फ़ोन को देखकर अपने मन में बोलती है, अब आपको पता चलेगा कि मैं कैसा फील करती हूँ जब मैं आपको मोनिका के साथ देखती हूँ। वही हाँ के कमरे में जैसे ही कॉल कट होता है, अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है, क्योंकि हाँ ने अपने फ़ोन को ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल के कांच पर मार दिया था। पूरा कांच 1 मिनट में चकनाचूर हो गया था और साथ में हाँ के फ़ोन के भी टुकड़े हो गए थे। उन्हें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे भी इतने दिनों से रिया और उनकी बात नहीं हो रही थी, और आज जब हुई तो ऐसे। उन्हें वैसे भी सिद्धार्थ रत्ती भर भी पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ को उसके इरादे बहुत अच्छी तरह पता थे, और रिया भी जिस तरह से उनसे बात कर रही थी उससे उनका खून जल रहा था। हाँ इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उनके गर्दन की नसें उबर कर दिखाई दे रही थी, चेहरा भी एकदम लाल हो चुका था। अगर कोई भी उन्हें इस वक्त देखेगा तो पक्का उसकी तो सांस ही रुकने को आ जाएगी, और रिया उनको ऐसे देख लेती तो अब तक तो वो बेहोश ही हो जाती। अब हाँ अपने पूरे कमरे में तोड़-फोड़ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका पूरा कमरा बिल्कुल तहस-नहस हो चुका था। अब वो अपने कदम बालकनी की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से पूरा गार्डन दिखाई देता था। जैसे ही वो बालकनी में आते हैं, उनकी पहली नज़र रिया पर ही पड़ती है, जो सिद्धार्थ के साथ खड़ी हंस-हंस कर बातें कर रही थी। और सिद्धार्थ भी कभी मजाक में उसके हाथ पर ताली मारता तो कभी कंधे पर हाथ रखता। ये सब हाँ अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे थे। तभी उनके हाथ में जो सिगरेट थी वो अपने हाथ में ही मसल देते हैं, जिससे उनकी हाथ की वजह से वो बुझ जाती है, पर उनके हाथ पर गहरा निशान छोड़ जाती है। अब वो तेज कदमों से रूम के बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। वही नीचे रिया, जो अभी तक सिद्धार्थ से हंस-हंस बात कर रही थी, वो उसको कुछ काम बोलकर वहां से साइड हो जाती है। दरअसल जब रिया ने थोड़ी देर पहले हाँ को बालकनी की तरफ आते हुए देखा था तो वो जानबूझकर ही सिद्धार्थ के पास गई थी, और यह सब हाँ को जलाने के लिए किया था। क्यों हमेशा वो ही तड़पे, हाँ को भी एहसास होना चाहिए कि सामने वाला और उसका दिल कोई खिलौना नहीं कि वो जब चाहे उसे यूज़ करके छोड़ देंगे। हालांकि उनके बीच में इंटिमेसी नहीं हुई थी, पर बाकी की चीज़ें भी होती है उसके अलावा भी। फीलिंग्स, प्यार, दर्द, तकलीफ होती है, जो अब हाँ को भी एहसास करनी होगी।
इतना तो विश्वास था रिया को भी खुद पर कि अगर हाँ उससे सच्चा प्यार करते होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और अगर कुछ नहीं किया था तो वो भी पीछे हट जाएगी और समझ लेगी यह सब एक नाटक था हाँ की तरफ से। अब कोई लोग बोलेंगे कि अभी भी रिया इतने एफर्ट्स क्यों डाल रही है, तो क्यूटियस रिया प्यार करती है हाँ से और दिल नहीं मानता जब तक वो अपनी आखिरी कोशिश ना कर ले, और ऐसा ही हमारी प्यारी रिया भी हाँ के प्यार में पागल होकर कर रही है। अब आप बताना आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। बाय क्यूटीज।